हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कल हमने हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। कल हमने इसमें हिस्ट्री के पास्ट के बारे में कुछ हमने स्टडी किया था। फर्स्ट हमारा व्हाट कैन बी नो अबाउट द पास्ट, वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते हैं, कैसी ज़िंदगी जीते हैं, क्या खाते थे। तो हमने सब ये देखा था, इसमें स्टडी किया था। हमने कल मैप की स्टडी की थी। मैप में हमने हिमालयाज़, गंगा, विद्या, नर्मदा, इनके गंगा की ट्रिब्यूटरी, ओके, इनके बारे में हमने स्टडी किया था, सबके बारे में। मैन्यूस्क्रिप्ट्स हमने स्टडी किया था। एंड जो कल हमने स्टोन का वो देखा था, प्रीशियस जो मेटल्स वगैरह थे उन पे कैसे इनक्रेविंग की जाती थी, इन सब के बारे में हमने कल स्टडी किया था। मुझे है कि आपको सब लगता है कि आपको सब समझ आया होगा, लेकिन अगर कुछ आपको डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डू डेट्स मीन। डेट्स का मीनिंग क्या है, डेट्स क्या होती है। इफ समबडी आस्क्स यू द डेट, यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे, मंथ एंड ईयर, 2000 एंड समथिंग। अगर कोई आपसे पूछता है कि डेट क्या है, तो आप प्रोबेबली ये है कि आप डे भी बताएंगे कि आज क्या दिन है, कौन सा मंथ है, कौन सा ईयर चल रहा है। लाइक अब किसी ने पूछा तो आप बोल रहे हो क्या 6 मार्च 2004 है, या कुछ है 15 अप्रैल 2021 समथिंग। अब सन सब कुछ बताएंगे, मंथ, ईयर, डे। These years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity. जो ये ईयर्स हैं तब से गिने जा रहे हैं। ये थे जब जीसस, जो क्रिश्चियंस के जो जीसस थे, जब उनका बर्थ हुआ था। सो 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। यहाँ पे 2000 का मीनिंग ये है कि जब क्रिस्ट का बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था, उसके 2000 साल बाद। All dates before the birth of Christ are counted backwards and usually have the letter BC. जो क्रिस्ट के बर्थ से पहले की डेट्स हैं उनको बैकवर्ड काउंट किया जाता था। उनके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता था BC, जिनका मीनिंग है बिफोर क्रिस्ट। In this book we will refer to dates going back from the present using 2000 as our starting point. अब हम इनमें बुक में आगे डेट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। बुक्स में 2000 जो है वर्ड, उसको एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह हमें यूज़ किया गया। हम पहले ब्लू बॉक्स रीड करते हैं। लेटर्स विद डेट्स। BC वी हैव सीन स्टैंड्स फॉर बिफोर क्रिस्ट। हमने देखा कि जो BC वर्ड है उसका मीनिंग है बिफोर क्रिस्ट। यू विल समटाइम फाइंड AD बिफोर डेट्स। हमने कई बार AD भी पढ़ा है। दिस स्टैंड्स फॉर 2 लैटिन वर्ड्स, एनो डोमिनी। AD का मीनिंग क्या है, 2 लैटिन वर्ड से बना है, जिनका मीनिंग है A एनो, D डोमिनी। मीनिंग इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। आइए एग्जाम्पल क्रिस्ट। इन द ईयर ऑफ क्रिस्ट मतलब भगवान का जो वो लॉर्ड का जो साल था उसको हम AD बोलते थे। सो 2012 कैन आल्सो बी रिटन एज AD 2012। सो 2012 को AD 2012 हम लिख सकते हैं। समटाइम्स CE इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ AD एंड BCE इज इंस्टीड ऑफ BC। समटाइम हम AD की जगह, एनो डोमिनी की जगह CE वर्ड यूज़ करते हैं, एंड BC की जगह, बिफोर क्रिस्ट की जगह हम BCE वर्ड यूज़ करते हैं। द लेटर CE स्टैंड फॉर कॉमन ईरा। CE का मीनिंग होता है कॉमन ईरा, C कॉमन, E फॉर ईरा, एंड BCE फॉर बिफोर कॉमन ईरा। BCE का मतलब बिफोर, B बिफोर, C कॉमन, एंड E ईरा, कॉमन ईरा से पहले। We use these terms because the Christian era is now used in most countries of the world. ये टर्म्स यूज़ की जाती हैं बिकॉज जो क्रिश्चियन इरा है वो आज भी वर्ल्ड के किसी न किसी कंट्री में यूज़ किया जाता है। इन इंडिया वी बिगिन यूजिंग दिस फॉर्म ऑफ डेटिंग फ्रॉम अबाउट 200 ईयर्स को। इंडिया में जो ये डेटिंग यूज़ की गई थी ये 200 साल पहले की गई थी। एंड समटाइम्स द लेटर VP मीनिंग बिफोर प्रेजेंट आर यूज्ड। समटाइम हम एक लेटर यूज़ करते हैं कभी कभी VP, जिसका मीनिंग है बिफोर, P प्रेजेंट, बिफोर प्रेजेंट, प्रेजेंट से पहले, ये वर्ड हम यूज़ करते हैं। We have seen that inscriptions are inscribed on hard surfaces. हम यहाँ देख रहे हैं कुछ hard surfaces पे कुछ inscriptions देखने को हमें मिल रही हैं। Many of them were inscribed several hundred of years ago. इनमें से कुछ 100 साल पहले बनाई गई थी।
बहुत बहुत सालों पहले ऑन इंस्क्रिप्शंस कंटेन बोथ स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेजेस। जितने भी इंस्क्रिप्शंस हैं इनमें स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेजेस प्रेजेंट हैं। लैंग्वेजेस विच वर यूज्ड एज वेल एज स्क्रिप्ट्स हैव चेंज्ड ओवर टाइम। जो लैंग्वेजेस और स्क्रिप्ट्स यूज़ किए गए हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होते गए। सो हाउ डू स्कॉलर्स अंडरस्टैंड व्हाट वाज इंस्क्राइब्ड। तो स्कॉलर्स को बहुत इसमें डिफ़िकल्टी आई स्टडी करने में कि ये सब क्या लिखा गया है, क्या इंस्क्राइब किया गया है। दिस कैन बी डन थ्रू ए प्रोसेस नॉन एज डेसिफरमेंट। जो मतलब एक प्रोसेस है जिसके द्वारा ये सब समझा गया, उस प्रोसेस को बोला जाता है डेसिफरमेंट। ये हम देख सकते हैं पिक्चर में, ये हमें देखने को मिल रहा है कुछ ना कुछ इंस्क्राइब किया गया है यहाँ पे। लाइक ये टाइगर लग रहा है, ये ऐसे क्रो या कुछ ईगल, ये सब चीज़ें हैं जो ये हमें पुराने उससे मिली हैं। ओके, इंस्क्राइब जो की गई थी हार्ड सरफेसेस पे। यहाँ पे कुछ लैंग्वेज यूज़ की गई है, PTOLMIS पटोलमिस, यहाँ पे क्लायोपेडिट्रा। ओके, ये इनको स्टडी किया गया था, इनको जो स्टडी करने की प्रोसेस थी उनको बोला गया था डेसिफरमेंट। One of the most famous stories of decipherment comes from Egypt, a country in North Africa where there were kings and queens about 5,100 years ago. एक फेमस स्टोरीज है डेसिफरमेंट की जो इजिप्ट से है। ये कंट्री जो इजिप्ट कंट्री है ये नॉर्थ अफ्रीका में लाई करती है। वेयर देयर वर किंग्स एंड क्वींस अबाउट 5,000 ईयर्स अगो। वहाँ किंग एंड क्वींस होते थे जहाँ की जो स्टोरीज हैं वो 5,000 साल पहले की हैं। रोसेटा इज़ ए टाउन ऑन द नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट के नॉर्थ कोस्ट में एक टाउन था, उसका नाम था रोसेटा। एंड हेयर एन इंस्क्राइब स्टोन वाज फाउंड। वहाँ पे एक पत्थर मिला था, उस पत्थर पे इंस्क्राइब्ड कुछ मतलब लिखा गया था। विच कंटेन इंस्क्रिप्शंस इन 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस। जो उस पत्थर पे इंस्क्रिप्शंस मिले थे वो 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस में मिले थे। एंड स्क्रिप्ट्स लिखी गई थी उसमें ग्रीक एंड 2 फॉर्म ऑफ इजिप्टियंस। एक ग्रीक लैंग्वेज थी और एक इजिप्टियंस की 2 फॉर्म थी। इजिप्टियन लैंग्वेज के 2 तरह के फॉर्म पाए गए थे वहाँ पर। स्कॉलर्स हु कुड रीड ग्रीक फिगर्ड आउट दैट द नेम ऑफ द किंग एंड क्वींस वर इनक्लोज्ड इन अ लिटिल फ्रेम कॉल्ड ए कॉर्चियर। स्कॉलर्स ने जब रीड किया जो ग्रीक लैंग्वेज में लिखे गए थे तो पता लगा कि जो वो ना लिखा गया था वो किंग एंड क्वींस के नाम थे, जो एक लिटिल फ्रेम बनाकर उसमें लिखे गए थे जिनको हम कर्टोचे बोलते हैं। दे देन प्लेस द ग्रीक एंड इजिप्टियन साइंस साइड बाय साइड एंड आइडेंटिफाई द साउंड्स फॉर विद इजिप्टियन लेटर्स टू। वहाँ पे कुछ ग्रीक एंड इजिप्टियन साइंस भी थे साथ में और कुछ साउंड्स को आइडेंटिफाई भी किया गया, जिससे पता लगा कि जो साउंड से पता लगा कि इजिप्टियन लेटर्स जो है वो कौन से लेटर्स हैं, उनकी जो साउंड है वो प्रोनाउंसिएशन कैसी है उनकी बोलने पर उनको समझा गया। एज यू कैन सी अ लॉयन स्टूड फॉर एल एंड अ वर्ड फॉर अ ए। आप देख सकते हैं कि लॉयन के लिए जो वर्ड यूज़ किया गया था वो एल यूज़ किया गया एंड वर्ड के लिए ए। वंस दे न्यू व्हाट द लेटर स्टूड फॉर दे कुड रीड अदर इंस्क्रिप्शन एज वेल। अगर एक बार पता चल गया कि जैसे उन्होंने पता लगाया, क्योंकि अगर पता लग गया कि कौन सा लेटर किस चीज़ के लिए मतलब है, जैसे लॉइन के लिए एल यूज़ किया गया, वर्ड के लिए ए, जैसे जैसे इनको धीरे धीरे पता चलता गया तो उन सब ने बाकी जो इंस्क्रिप्शन थी उनको भी स्टडी किया। जैसे हम फिल्म में देख सकते हैं ये एल वर्ड है जो लॉइन के लिए यूज़ किया गया है यहाँ पे, जैसे उन्होंने बताया है, और ए वर्ड है जो वो वर्ड के लिए यूज़ किया गया। तो ऐसे ही इन्होंने समझने की कोशिश की और इससे सब कुछ स्टडी किया कि सबका मीनिंग क्या है। हमारा ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। हम अब इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका जो ये सॉल्यूशंस है, मैच द फॉलोइंग, कीवर्ड्स, लेट्स डिस्कस, जो भी इसके क्वेश्चन आंसर्स है वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको कुछ इसमें आज डाउट है इस लेसन में तो आप ऐसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स एंड ये जो भी है प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर्स है सब हम डिस्कस करेंगे और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हमारा चैप्टर 2। ओके, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।